दहशतगर्दी के नासूर को खत्म ना किया गया तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से दहशतगर्दी को खत्म किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में अमन अमान के हवाले से कोयटा में खुसूसी इजलास से खिताब। वजीर आजम का जल्द आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। कहा सियासत अपनी जगह, दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली की जरूरत है। वजीर आजम की मुसल्ह अफवाज को हर मुमकिन वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। कहा इसके लिए सूबों से भी मदद नहीं मांगूंगा। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर आज पूरी कौम अश्कबार है। ऐसा वाक़या पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी रूनुमा नहीं हुआ। पाकिस्तान अब किसी दूसरे ऐसे हादसे का मुतहामिल नहीं हो सकता। ट्रेन में फौजी जवान भी मौजूद थे। दहशतगर्दों से निपटने के लिए कसीरुल-जहती हिकमत अमली बनाई गई। 339 अफराद को बाहिफाजत रिहा कराया गया। 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। सवाल यह है, जब दहशतगर्दी का सर कुचला जा चुका था तो फिर दहशतगर्दों ने दोबारा सर क्यों उठाया? ऐसे तालिबान को भी रिहा किया गया जिनके किरदार से थे। मुल्क और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। एक टोला मुल्क से कोई मौका इंतशार का हाथ से जाने नहीं देता। बलूचिस्तान के लिए पंजाब 11 अरब रुपए दे रहा है। अमन नहीं होगा तो तरक्की खुशहाली नहीं होगी। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अता तारड़ और दीगर भी मौजूद थे। शुरका का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखने के आज़म का यादा। शहदा की लाजवाल कुर्बानियों की खराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने CMH कोयटा का दौरा किया। जख्मियों और मुतासरा खानदानों से मुलाकात। सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी और पेशेवराना महारत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी मिले। सूबे की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ मुतफिका करारदाद मंजूर। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा। वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की पेश करारदाद में जाफर एक्सप्रेस वाक़े और तमाम दहशतगर्द वाक़यात की शदीद मजम्मत। करारदाद में कहा गया, कौमी सलामती से मुतसादिम नजरियात को फैलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐवान हादसे में जाँ बहक होने वाले मासूम शहरियों के साथ इजहार यकजहती। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश करता है। बिला तफरीक रंगो नस्ल अवाम से दहशतगर्दी के खिलाफ मुनज़्ज़िम होने का इरादा करता है। जाफर एक्सप्रेस के मामले पर PTI का प्रोपेगेंडा इंतहाई शर्मनाक है। PTI ने सोशल मीडिया पर बयान दिया, दहशतगर्दों ने जरगामारियों को खुद छोड़ा, फौज ने इन्हें नहीं छुड़ाया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, जिस तरह अफवाज ने दहशतगर्दों से निपटा वो दहशतगर्दी की जंग में संगे मील है। यहाँ जनरल बाजवा और फैज हमीद ब्रीफिंग दे रहे थे कि दहशतगर्दों को बसाना अच्छा है, गलतियों का एतराफ करने तक आगे नहीं बढ़ सकते। आज भी मौका है, आगे बढ़े। क्या कुरम में अमन हुआ? क्या दहशतगर्दों के खिलाफ कोई हमला हुआ? बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी डट के खड़ा है। आप तो दहशतगर्दों के खौफ से बयान नहीं देते। हमें फॉर्म 47 का ताना दिया। खुद माशाअल्लाह की पैदावार हैं। बाजवा इनका बाप था। जो लोग सियासत के लिए अपना बाप बदल सकते हैं उनकी क्या सियासी इख्तिलाफियात होंगी? ओजड़ी कैंप और हमूदुर रहमान कमीशन की बात जब इक़्तिदार में थे तो याद क्यों नहीं आई? कोई शर्म कोई हया होती है? अपोजिशन बानी के बजाय पाकिस्तान की बका की जंग लड़े। एक शेर अफजल मरवत इनसे नहीं संभाला गया। वो इनकी हकीकत बयान करता है। ये इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं, मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। उम्मीद थी ट्रेन हमले पर वजीर दिफा कोई कौमी बात करेंगे। इनके दिलो दिमाग पर PTI और सोशल मीडिया सवार है। ख्वाजा आसिफ PTI पर इल्जाम तराशी करने पर तुले हैं। शर्मो हया होती तो इस्तीफा दे देते। असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पंजाब और सिंध में कच्चे के डाकुओं का राज है। मैं बिलावल के शहर गया, वहां सड़कें टूटी हुई हैं। चेयरमैन PTI का जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कहा, हमारी फौज कुर्बानियां दे रही है। फोर्सेज ने जिस तरह जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों की बाजियाबी के लिए कामयाब ऑपरेशन किया, उस पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। उम्मीद है दहशतगर्दी के वाक़े के बाद सारी जमातें इकट्ठी होंगी। हम सबको माजी को भूल कर आगे बढ़ना होगा। जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि मैंने तो माजी को भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप भूलने नहीं देते। ट्रेन
हादसे पर फोर्सेस को सलाम। हमें बहुत बड़े सानहे से बचा लिया। मजहबी दहशतगर्दी हो या अलहदगी पसंद की दहशतगर्दी हो, पीपी सबकी मुखालफत करती है। दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी ने बहुत नुकसान उठाया। जब मेरी वालदा वजीर आजम थी तो मुझे वजीर आजम हाउस से अगवा करने की कोशिश की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, आलमी ताकतें, दहशतगर्द और पाकिस्तान के दुश्मन हमारी ना इत्तेफाकी का फायदा उठा रहे हैं। मजहब और आज़ादी के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले अपने हकूक के लिए नहीं, खून खराबे के लिए लड़ रहे हैं। हमने मुल्क से दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी थी। अफसोस, दहशतगर्दी की आग फिर से जल उठी। इस वक्त माजी से ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। माजी जैसा इत्तेफाक राय अब नहीं हो रहा। पीटीआई को हुकूमत मिली तो दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई थी। अमन कायम करने के लिए हमें अफगानिस्तान से बातचीत करना पड़ेगी। नईम हैदर पंजूता की एबीएन के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने हमेशा कहा जंगों से मसाइल हल नहीं होंगे। हमारे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हुकूमत इल्जाम लगाती है पीटीआई में टीटीपी के लोग शामिल हुए। हुकूमत कोशिश कर रही है पीटीआई को कलअदम करार दिया जाए। दहशतगर्दी पाकिस्तान के अवाम का मसला है, सबको मिलकर हल करना होगा। पीटीआई के बहुत से मेंबरान का ताल्लुक टीटीपी से है। ज़रब्याज़ और अब्दुल फसाद ऑपरेशन के बाद दहशतगर्दी खत्म हुई। पीटीआई हकायक बयान नहीं कर रही। उस्मा कारदार की एबीएन के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी नासूर है, रियासती इदारे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां रोजाना 160 ऑपरेशन करती हैं। हजारों जानों की कुर्बानियों के बाद मुल्क में अमन कायम हुआ। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। हम अपने रियासती इदारों के पीछे खड़े हैं। नए सोलर पैनल सारिफीन से बिजली 27 में नहीं 10 रुपए फी यूनिट खरीदी जाएगी। ईसीसी ने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस में तरमीम की मंजूरी दे दी। नेपरा को वक्तन फवक्तन कीमत पर नजरसानी का इख्तियार दे दिया गया। वजारत खजाना के ऐलानिया के मुताबिक सोलर सारिफीन से बिजली 10 रुपए फी यूनिट खरीदने का फैसला मार्केट हालात के मुताबिक क्या किया गया। फैसले का इतलाक सिर्फ नए सोलर पैनल लगाने वालों पर होगा। इन सारिफीन को नेशनल ग्रिड से बिजली ऑफ पैक रेट पर सप्लाई की जाएगी। तरमीम पहले लाइसेंस या मुआहदे वाले सारिफीन पर लागू नहीं होगी। तमाम पुराने मुआहदे और लाइसेंस मुद्दत पूरी होने तक मुअस्सर रहेंगे।